ना, इंसान की सच्चाई उस समय सामने आती है जब या तो वो बहुत कमज़ोर होता है या फिर उसके ताकत की हदें होती है। ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो ज़िंदगी की तलाश में शहर आया था, लेकिन उन्हें जो मिला वो एक डरावना सपना बनकर उनके जीवन पर छा गया। राजीव और साक्षी एक सीधा-साधा नवविवाहित जोड़ा, दोनों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से थे। राजीव ने इंटर तक पढ़ाई की थी और गांव में बिजली विभाग में अस्थायी नौकरी करता था। लेकिन कम वेतन, बढ़ती ज़रूरतें और समाज का ताना सबने मिलकर उसे शहर जाने को मजबूर कर दिया। वो और साक्षी दिल्ली पहुंचे, किराए का कमरा खोजा और दिन भर काम की तलाश में भटकते रहे। एक दिन जब वे झज्जर रोड पर थके हारे बैठे थे, तभी एक सफ़ेद स्कॉर्पियो उनके पास आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग सज्जन उतरे, सफ़ेद बाल, कुर्ता पैजामा, माथे पर तिलक और आंखों में विनम्रता। बेटा, कहाँ से आए हो? बहुत थके लग रहे हो, उन्होंने पूछा। राजीव ने नम्रता से जवाब दिया, जी, काम की तलाश में आए हैं, लेकिन कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला अब तक। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम श्रीकांत तिवारी, अकेले रहता हूँ, बड़ा मकान है, तुम दोनों को एक कमरा दे सकता हूँ, बस बदले में थोड़ा घर का काम संभाल लेना। राजीव और साक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा। इतने दिनों की भटकन के बाद किसी ने सहारा दिया था। दोनों ने कृतज्ञ होकर हामी भर दी। श्रीकांत तिवारी का घर बड़ा था, 2 मंजिला, साफ सुथरा और शांत। वो रोज पूजा करते, किताबें पढ़ते और दिन में पार्क में टहलने जाते। राजीव को वो बेटा कहकर बुलाते और साक्षी को बेटी। शुरुआती कुछ दिन बेहद सुकून भरे थे। तिवारी जी ने दोनों के लिए नए कपड़े मंगवाए और कहा, तुम दोनों मेरे बेटे जैसे हो, इस घर को अपना ही समझो। लेकिन फिर चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। एक रात जब राजीव बाजार गया था और साक्षी अकेली थी, श्रीकांत तिवारी ने साक्षी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ज़रा पानी पिला दो। साक्षी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो अंदर आ गए। धीरे धीरे उन्होंने बातें करना शुरू किया, जो असहज था। राजीव बहुत भोला है, पर तुम बहुत सुंदर हो, उन्होंने कहा। साक्षी चौंकी, लेकिन चुप रही। पिताजी जैसी बात मत करिए, उसने कहा। तिवारी मुस्कुराया, मैंने बहुत दुनिया देखी है, इंसान के चेहरे से उसकी भूख पढ़ लेता हूँ। उस दिन तो वे चले गए, लेकिन उस चुप्पी में जो डर था वो अब हर रात साक्षी के सपनों में आने लगा। धीरे धीरे तिवारी का असली चेहरा बाहर आने लगा। वो अक्सर राजीव को बाहर भेजती और फिर साक्षी के पास जाने की कोशिश करते। साक्षी ने राजीव को बताने की कोशिश की, लेकिन तिवारी ने राजीव को इस तरह मानसिक रूप से अपने प्रभाव में ले रखा था कि वो यकीन नहीं कर पा रहा था। पगला गई है क्या? पिताजी जैसे इंसान ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हो सकते, राजीव ने कहा। एक रात जब तिवारी ने हदें पार करने की कोशिश की, साक्षी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन तिवारी ने झूठ बोलकर राजीव को भड़का दिया, तुम्हारी बीवी मुझसे बदतमीजी करती है, ये ठीक नहीं है। अब घर का माहौल जहरीला हो चुका था। साक्षी ने तय कर लिया कि वो अब और नहीं झेलेगी। उसने एक दिन राजीव को जिद करके बाहर ले जाकर एक लॉज में सारी बातें रिकॉर्डिंग के साथ बताई। ये सुनकर राजीव सन्न रह गया। मैं तो उन्हें भगवान मान बैठा था और वो दरिंदे निकले। अब दोनों ने एक योजना बनाई। रात के 11 बजे राजीव ने बाहर से दरवाज़ा खोलकर जाने का नाटक किया। तिवारी को लगा कि साक्षी अब अकेली है। वो अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उसके कमरे की ओर बढ़े, लेकिन इस बार साक्षी ने अपने मोबाइल में कैमरा ऑन रखा। जैसे ही तिवारी ने उसका हाथ पकड़ा, राजीव ने अचानक दरवाज़ा खोल दिया और तिवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजीव का गुस्सा अब फैल चुका था। वो तिवारी को पुलिस के हवाले करने वाला था, लेकिन तिवारी ने एक और चाल चली। अगर तुमने ये बात बाहर निकाली तो मैं तुम्हारे ऊपर चोरी और ब्लैकमेल का आरोप लगवा दूंगा। पुलिस मुझसे ज़्यादा तुम पर विश्वास नहीं करेगी। राजीव और साक्षी को समझ आ गया कि सिस्टम से लड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक एनजीओ से संपर्क किया, सबूत पेश किए, वीडियो, ऑडियो और पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग। कानून की प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन न्याय की नींव पड़ चुकी थी।
3 महीने बाद श्रीकांत तिवारी को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल और मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में गिरफ्तार किया गया। पता चला ये पहली बार नहीं था। तिवारी पहले भी कई घरेलू काम करने वाली लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, पर सब चुप रही। लेकिन साक्षी ने आवाज़ उठाई। इस कहानी से संदेश: जो बुजुर्ग आदमी ने इस दंपति के साथ किया वो ईश्वर किसी के साथ न करे, लेकिन जो हिम्मत इस दंपति ने दिखाई वो हर स्त्री और पुरुष को दिखानी चाहिए। शरीर से बुजुर्ग होना एक बात है, लेकिन अगर मन से कोई दरिंदा है तो वो इंसान नहीं, एक अभिशाप है।